फिक्स पैटर्न है, हमेशा से देने वाला क्वेश्चन है, रेलवे में हर जगह आपको दिखाई दे देगा। इसमें हम कुछ ऐसा नहीं करते, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि रूट में दिया है। तो अगर कभी भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन या 1 कॉस या कुछ ऐसा दिया रहा है, तो इसमें पहला तरीका होता है कि हमको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज, यानी कि ये ऊपर वाला माइनस साइन के साथ नीचे वाला जो होगा वो गुणा हो जाएगा, 1 माइनस साइन 3 थीटा। और नीचे वाला देखेंगे तो देखिए माइनस के साथ करेंगे तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा। अब ऊपर वाला देखिए 2 बार है, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा। नीचे में देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर 3 थीटा होगा। जब इसमें भाग देंगे हम लोग, सॉरी कॉस स्क्वायर तो बाहर रूट के बाहर आएगा तो ये हट जाएगा, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक 3 थीटा। और जब हम साइन कॉस को भाग देते हैं तो tan 3 थीटा। तो ये इसका आंसर होता है। अगर ये थीटा रहता तो ये सेक माइनस tan हो जाता। कभी कभी ये प्लस ऊपर रहेगा माइनस नीचे रहेगा, तो प्लस में भी आंसर आ सकता है। तो कौन सा वाला आंसर दिख रहा है हमको? पहला वाला दिख रहा है। तो ये इजी है, इसको इसी तरीके से लगाना है, ये बार बार आता है एग्जाम में, ये बेसिक आइडेंटिटी है एक तरीके से देखा जाए तो। कभी कभी यहाँ पे ऊपर में tan के साथ आता है, cos के साथ आता है, कभी ये प्लस ऊपर कभी ये माइनस ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, कभी प्लस में आंसर आएगा कभी माइनस में आएगा, कभी सेक माइनस tan आएगा तो कभी कोसेक माइनस कॉट आएगा, यही आता है। तो इसमें हमेशा इसी तरीके से करेंगे, जो नीचे वाला सिंबल होगा इस सिंबल का अगर हम पॉजिटिव साइन के साथ, देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ऊपर नीचे गुणा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि ऊपर में दे देता 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में देता 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन 3 थीटा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा का गुणा होगा और नीचे में भी 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा। तो देखिए ये वाला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 बार हो गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे वाला हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक। अब यहां से देखेंगे हमारे पास, और ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा। तो देखिए प्लस में भी आ सकता था, ऐसे कॉस कॉस वाला भी दे सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ कॉस वाला दे दिया ऐसे कि 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर बनेगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा एक बार आ जाएगा, नीचे वाला 1 माइनस कॉस क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। अब साइन जो होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें भाग देंगे 1 में, तो 1 अपान साइन कितना होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक माइनस में कॉस अपान ये कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो कोसेक माइनस कॉट या कोसेक प्लस कॉट भी आ सकता है। तो जो सिंबल ऊपर रहता है, ध्यान देखिए, जो सिंबल ऊपर रहता है उसी में साइन आता है, माइनस में ही आएगा। पहला चीज तो ये वाला तो बन ही नहीं सकता था। और जैसे ऊपर में माइनस का सिंबल है तो माइनस में आएगा। तो साइन वाले में सेक और tan का कॉम्बिनेशन बनता है, और कॉस वाले में कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप सीधा आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसको याद कर लीजिए कि ये आने वाला, नहीं, आप लगाएंगे 2 4 5 बार 6 बार तो आपको खुद ही माइंड में सेट हो जाएगा कि आप स्किप करने लगेंगे, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में। लेकिन प्रैक्टिस का ही सारा गेम है इसके अंदर में, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका, और ये फिक्स पैटर्न है, मतलब कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाले हैं। फिर से पूछा जाएगा दोबारा, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। पहले यहाँ थीटा लिखते थे, यहाँ 3 थीटा लिख दिए, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में यहाँ 5 थीटा लिख दें, 4 थीटा लिख दें, 7 थीटा लिख दें, क्या ही फर्क पड़ता है? आंसर तो वही आने वाला है, जो ये आइडेंटिटी है। तो एंगल से थोड़ी फर्क पड़ता है, यहाँ एंगल कुछ भी लिख दीजिए, तो एंगल से कोई चेंजेस नहीं होने वाली। अब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देखिए स्क्वायर के साथ एक पावर आ गया, तो क्या पूछा है इसमें? मान किसका निकालना है? द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दिस लाई बिटवीन अ फॉलोइंग। अच्छा, इक्वेशन की वैल्यू ही पूछा है, तो ठीक है, तो किसी एक में बदल लेते हैं। इसको साइन बदलना ज्यादा आसान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर में 0। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन थीटा और माइनस में 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर बना लें तो बन सकता है फैक्टर, यहाँ पे देखिए 1 और 1 का, नहीं 1 और 2 का। तो ये 2 को माइनस में रखेंगे तो एक साइन थीटा माइनस 2 हो सकता है और एक साइन थीटा प्लस 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए -2 की बात करें, ये -2 के साथ था, ये +1 था, तभी तो गुणा करने पे ये आएगा, इसकी वैल्यू 0। यानी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 2 भी आ सकती है और साइन थीटा की वैल्यू -1 भी आ सकती है। तो क्या 2 सही हो सकता है? पहला चीज आपके माइंड में एक चीज समझना है कि साइन थीटा का मान क्या 2 सही आंसर है, आपको ये समझना जरूरी है। साइन थीटा का मान 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप खुद सोचिए कि साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो कहां से होती है? वो 0 से लेके -1 भी होता है, -1 भी है, और ये +1 के बीच में ही आती है। -1 से लेके
1 तक के बीच में ही आपको मिलती है हमारे पास साइन की वैल्यू। तो ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ही जब 1 है तो 2 नहीं आ सकता, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। अब आपसे पूछा क्या कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या लाई करने वाली है, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना होगा इसमें कि क्या इसमें किया जाए, किस तरीके से लगाया जाए कि जिससे हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाए। अब देखिए हम दोनों तरफ कंपेयर करके देखेंगे क्या वैल्यू रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें चेक करके देखें कि क्या क्या वैल्यू के बीच में आ सकती है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए -1 के हिसाब से चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए। अगर -1 होगी तो कहाँ पे आएगी, किस वाले वैल्यू पे आएगी, ये भी सीखना होगा आपको, ठीक है, कि माइनस वाले के हिसाब से देखें। तो देखिए -1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, माइनस वैल्यू कितनी होती है, पाई के फॉर्म में देखा जाए तो, पाई के फॉर्म में देखें तो -1 देखिए ऐसे बता देते हैं आपको कि देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है -1। देखिए अगर इसकी वैल्यू माइनस है, नहीं 270 डिग्री की मान होती है, यानी हम बोल सकते हैं 3π/2 का मान होगा, पाई में लिखते हैं तो, यानी यहां से थीटा का मान हमारे पास 3π/2 हो गया। तो अब हमारे पास ये थीटा की वैल्यू जब 3π/2 आ गई है, -1 का मान अगर ध्यान, वैसे तो याद रहना चाहिए आपको कि 270 की होती है, तो 90 गुणे 3 हम कर लेंगे, 9 गुणे 3 27, यानी कि π/2 का 3 गुना 270। अब ये वैल्यू अब हमारा इसमें ये देखना ऑप्शन में किसके बीच में है, मतलब कौन से ऑप्शन में किसके बीच में लाई करती है। ये आंसर नहीं है कि ये जो आंसर है इनमें से कौन से वाले ऑप्शन के बीच में आएगी, ये चीज आपको ढूंढना होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम देना होगा, थोड़ा सा सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा किस वाले ऑप्शन में जो वैल्यू हमारे पास बीच में आ रही है। तो अगर देखा जाए तो इनको बदल लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसको 270 ही रखने देते हैं। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे π/4 180/4 90, 9 गुणे 3 27, नहीं गलत कर दिया, 45 गुणे 3 135, और π/45 गुणे 5 कर लेंगे तो ये हमारे पास लगभग देखा जाए तो 45 45 5 250, 270 से नहीं हो पाएगा, 45 45 280 235 नहीं, तो इस वाले में तो नहीं आने वाला। इसमें देखते हैं π/4, इसमें तो आ जाएगा। देखिए 45 का गुणा अगर हम 5 में कर लें, और ये हमारे पास वैल्यू 225 है, और यहां से अगर देखा जाए तो 45 का गुणा अगर 7 में करें तो 7 5 35, 7 गुणे 4 28, 3 31, तो इनके बीच में तो लाई कर ही रहा है 225, और इसके बीच में 270 तो आ ही जाएगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये -45 और +45 के बीच में करेगा, नहीं करेगा। 45 और 135 के बीच में करेगा तो बोलेंगे नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, जिसके बीच में इक्वेशन की वैल्यू लाई करती है। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ भी